हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे नीट 2025 के लिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन में बताना है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था विच टू ऑफ द गिवन बिलो पॉइंट आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है इस क्वेश्चन में। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज ऑफ नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ए। यहाँ पे दे रखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा इसमें पहला, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोथ आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है, यहाँ पर आएगा कॉन्टीन्यूसली, जबकि एनिमल में होती है अप टू सर्टेन एज। इन प्लांट ग्रोथ अगर कंटिन्यूसली, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है उनकी लाइफ में ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि एनिमल में ग्रोथ जो होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी, इन प्लांट ग्रोथ अगर कंटिन्यूसली वेर एज इन एनिमल इट अगर ओनली अप टू ए सर्टेन एज। यहाँ पे हमको दे रखा है प्लांट ग्रोथ अगर ओनली अप टू सर्टेन एज, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्टिन्यूसली दोनों में नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों में दे रखा है ओनली अप टू सर्टेन एज, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्लांट में ग्रोथ होती है कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि एनिमल में होती है ओनली अप टू ए सर्टेन एज। आंसर इसमें भी हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। ए प्लेन एरिया दे रखा है, तो प्लेन एरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन। प्लेन एरिया की अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो अपना आप रीजनरेट हो जाता है। तो ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ बी में है, बाकी किसी में है नहीं। ऑप्शन ए में दे रखा है ए का फर्स्ट, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी में दे रखा है ए का सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा। डी में दे रखा है ए का फिफ्थ, ये भी गलत हो जाएगा। प्लेन एरिया करता है ट्रू रीजनरेशन, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी, फंजाई। ये हो जाएगा बी का दूसरा। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल स्पोर द्वारा। यीस्ट और हाइड्रा, ये हो जाएगा बडिंग। और डी का हो जाएगा पहला, अमीबा बाइनरी फिजन। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ए का फिफ्थ ए का फोर्थ किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा। प्लेन एरिया शो करता है ट्रू जनरेशन, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ बाकी किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो अपना आंसर आ रहा है सिर्फ बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप बताना हमें जो फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करता है। अर्थवॉर्म, अमीबा, फंजाई। ऑप्शन बी में दे रखा है अर्थवॉर्म, फंजाई, बैक्टीरिया। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है फंजाई, फिलामेंटस एलिगी, प्रोटोनियम मोमोस। ऑप्शन डी अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है फंजाई, फिलामेंटस एलिगी एंड प्रोटोनियम मोमोस ऑल आर इजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, फंजाई, फिलामेंटस एलिगी एंड प्रोटोनियम मोमोस ऑल आर इजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता? म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। कोई सा भी इनमें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN इज। एनसीईआरटी में हमको दो फुल फॉर्म के बारे में बता रखा है, ICBN और ICZN। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN हमसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, ये गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नहीं होता, बोटेनिकल होता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN की पूछता तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बाइनोमियन नोमेनक्लेचर। बाइनोमियन नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था? केरलस लीनियस ने बताया था। आंसर हो जाएगा इसमें पहला, फाउंडर ऑफ बाइनोमियन नोमेनक्लेचर वाज लीनियस। इन्होंने बताया था कि कोई भी नाम हो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल हमको बता रखा है मेंजिफेरा इंडिका, ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। मेंजिफेरा जो है इसमें ये दर्शाता है जीनस को, और जो इंडिका है ये दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट को। और हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बाइनोमियन नोमेनक्लेचर के फाउंडर, तो लीनियस से इन्होंने बताया था कि जिससे मैंगो है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इसमें जीनस को दर्शाता है, इंडिका दिखाता है स्पेसिफिक एपिथेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। लीनियस द्वारा दिया गया सिस्टम किस पर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर, इकोलॉजी पर,
या फिर साइटोलॉजी पर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। लीनियस द्वारा दिया गया जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हिंदी में, जर्मन में, लैटिन में या फ्रेंच में। आंसर हो जाएगा इसमें लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट एज। लैटिन में जो नाम लिखे जाते हैं ये किस लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि लैटिन एक सिंपल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, या फिर नन ऑफ दीज, कोई सा भी इनमें से ऑप्शन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम। कौन सा इसमें से बायोलॉजिकल नेम जो है बॉटनिकल जूलॉजिकल वो सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमको होमो सेपियंस, मेन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो होमो ये जीनस को दर्शाता है, सेपियंस स्पीसीज को। होमो तो सही लिखा हुआ है क्योंकि जीनस जब हम लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन स्पीसीज को लिखते हैं हम स्मॉल लेटर से, जबकि यहाँ एस जो है वो कैपिटल है, तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जीनस है, जीनस को जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है, तो पैंथेरा सही लिखा हुआ है। टिग्रिस स्पीसीज है, इसको स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये सही दे रखा है। सी हमको दे रखा है पाइसम सेटाइवम, तो ये दे रखा है बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, जबकि इटैलिक में थोड़ा तिरछा लिखना होता है। जैसे होमो सेपियंस लिखा हुआ है, पैंथेरा टिग्रिस और मेंजिफेरा इंडिका थोड़ा तिरछा तिरछा लिखता है इस टाइप से, मेंजिफेरा इंडिका, ना कि जैसे पाइसम सेटाइवम लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। मेंजिफेरा तो सही लिखा हुआ है, लेकिन इंडिका में आई कैपिटल दे दिया है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। स्मॉल लेटर में लिखना होता, इंडिका ऐसे लिखा जाता थोड़ा तिरछा तिरछा करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। ये बाइनोमियल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। होमो सेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, मेंजिफेरा इंडिका, पाइसम सेटाइवम, सब में आपको दो दो नाम दिख रहा है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट। तो बाइनोमियल होते हैं तो बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल भी होते हैं, ये भी सही है। दे आर डिस्क्रिप्टिव, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। बाइनोमियल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है बायोलॉजिकल नेम, और यूनिवर्सल होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था लीनियस ने, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन कौन से ऑप्शन में, ए में और बी में, या तो आंसर ए होगा या होगा बी। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था लीनियस ने। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ये हो जाएगा बी का दूसरा। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, सी का हो जाएगा फोर्थ, और फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स, डी का हो जाएगा पहला। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ए का है तीसरा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था लीनियस ने, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो गिवन एनिमल है इसके क्लासिफिकेशन को बताना हमें क्या होगा। तो ये दिखा रखा है डायग्राम में हमको टाइगर को। टाइगर का बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है कैनिस टिग्रिस, ये गलत हो जाएगा। और डी में दे रखा है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो जो लायन का नाम होता है बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा लियो, टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, तो पैंथेरा टिग्रिस ऑप्शन बी में दे रखा है और सी में दे रखा है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। डी गलत हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो लायन का बायोलॉजिकल नेम है, और कैनिस टिग्रिस ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचा बी और सी। फैमिली फेलिडी होती है, बिल्कुल सही दे रखा है। ऑर्डर है कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम होता है कोर्डेटा। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन सी में वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, ना कि फाइलम। फाइलम होता है कोर्डेटा। आंसर हो जाएगा इसमें बी। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे हमको बता रखा है, देखो फाइलम कोर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। यूरोकोर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो है ये एक सब फाइलम है और फाइलम है कोर्डेटा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में हमको दे दिया फाइलम वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा फाइलम नहीं सब फाइलम है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया पैंथेरा लियो की वजह से, सी हो गया वर्टिब्रेटा फाइलम की वजह से, और ए कैनिस टिग्रिस नहीं होता पैंथेरा टिग्रिस होता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी। फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर है कार्निवोरा, फैमिली है फेलिडी, जीनस है पैंथेरा और स्पीसीज है टिग्रिस। तो ये टाइगर का क्लासिफिकेशन उनको बता रखा है, हमसे पूछा गया था। आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर एंड विद। प्लांट ऑर्डर के एंड में क्या होता है, ए सी, एल्स, ए ई या फिर आई डी।
आंसर हो जाएगा इसमें एल्स, क्योंकि टेबल में हमको बता रखा है और हमसे पूछा था कि ऑर्डर के एंड में क्या होता है प्लांट के, तो मैंगो और वीट प्लांट है, इनके ऑर्डर के लास्ट में है एल्स, ALES। यहाँ भी सेपेंडेल्स यहाँ भी दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है वीट का ओएल्स, तो यहाँ भी एल्स दे रखा है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें, नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर एंड विद, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें एल्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाई सर्टेन रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल दिए गए हैं, तो उनमें से ऑप्शन ABCD में से कौन सा यूनिवर्सल रूल को नहीं फॉलो कर रहा है। ऑप्शन में हमको दे रखा है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड दे आर इटैलिसाइज, तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये लैटिन लैंग्वेज में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है हमको बिल्कुल सही, हमको बताना है इसमें गलत। ऑप्शन बी, व्हेन रिटन बाई हैंड दे द नेम आर टू बी अंडरलाइन, जब इनको हाथों से लिखा जाता है तो इनको अंडरलाइन कर दिया जाता है सेपरेटली अंडरलाइन, बी भी सही दे रखा है। ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी आएगा यहाँ पर आएगा लेटिन लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम होते हैं लेटिन लैंग्वेज में। ऑप्शन डी, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बिल्कुल सही बात है, और सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर, अभी हमने देखा ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। और ICJDN की मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे दे रखा ऑप्शन बी में इंटरनेशनल कांग्रेस, गलत हो जाएगा, इंडियन कोड, इंडियन कांग्रेस, ये भी गलत हो जाएगा। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, NCERT में लिखा है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे आएगा 4, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICJDN, तो दोनों फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखोगे, ICBN और ICJDN। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी, फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास होपर या कॉकरोच, आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई, ये हमको इस टेबल में बता रखा है। हाउस फ्लाई की जो फैमिली है वह है मस्किडी, तो इस टेबल से उस क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन को बताना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है ABCD में से क्या होगा। फैमिली है मस्किडी, अभी हमने देखा है, एक का तीसरा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो जाएंगे गलत। ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आंसर हो जाएगा इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा पहला। देखो इतना तो आपको पता है, जितने भी इंसेक्ट है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है और फाइलम आर्थ्रोपोडा, डी का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है पहले में, बाकी किसी में दे नहीं रखा, यहाँ डी का पहला, डी का पहला, डी का तीसरा, तीनों हो जाएंगे गलत, पहला आंसर हो जाएगा सिर्फ आपको अगर फाइलम भी पता है। जितने भी इंसेक्ट है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है, तो फाइलम हो जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा।